शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत ले वो सब सुखी है। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध लोग आत्मा का विनाशी तीन द्वार बता रहे हैं ना। ये आत्मा का तीन विनाशी द्वार है, नाश कर देते आत्मा का। मतलब यथार्थ आपको जहाँ जिस रास्ते में जिस पथ पर आपको जाना है वहाँ रुकावट आ जाता है काम क्रोध लोग। लोग तो बहुत बड़ी चीज है ना, लोग के कारण ही तो कामना करते हैं, कामना पूरा होता है। क्रोध आते हैं, क्रोध से लोभ, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पछी हुआ। शोभना के बारे में देखो, शोभना फिर भी जिद नहीं किया आने के लिए, उनको नहीं गए एक बार। इनको कितने साल हो गए इस बात को, याद है आप लोगों को किसी को? जब ये जो भजन वगैरह करते थे आते रहे, अचानक इनको 8 साल हो गए वो बैठ कर, 8 साल से जब ये अचानक इनका इधर छोड़ा है। मैंने कहा भजन तो ये करते ये हाँ हाँ केरला, यहाँ ट्रॉफी से भी ज्यादा बढ़कर यहाँ ये आते थे भजन करते हैं। अचानक आपको जो नियम है ना, ये तो आप मेरे को बताने का जरूरत नहीं, नियम तोड़वाते तोड़ देते वैसे किसी न किसी तरीके से आपको रुकावट आता है, आपका नियम टूट जाता है। उसके बाद ये परेशानियां धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, आपका परेशानी ऐसे ही है। आप अपना जो भी नियम से कर रहे, जैसे कि इधर है या किधर है, जो भक्ति भक्ति का है, भक्ति का नियम ना तोड़े। आप लेटे हुए भी करो, बचे हुए करो, करने वाली बातें छूट जाता है। आपका होना और करने में बहुत फर्क है। जो भी कोई काम करता है तभी थकावट हो जाता है, करा नहीं जाता। लेकिन जब आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा, श्रद्धा और वैराग्य से, श्रद्धा और विश्वास से, भगवान में सुधरू योग तुम्हें भी पा सकता है। भगवान में सुध रहता है, अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास हो गया वैराग्य हो गया, मेरे में सुधरू योग तुम्हें मिलता है। अभ्यास हो, वैराग्य हो, वैराग्य हो, विश्वास है, भगवान पर विश्वास होने में अपने आप सारी चीजें हो जाएगा। यदि तू तब ध्यान नहीं देगा, नित्य ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान नहीं देने का कारण यही है, आपको संसार अच्छा लगता है, संसार की बातें अच्छा लगता है, मन उसमें लग जाता है। मन चंचल है, कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मुझमें सुदृढ़ योग को तुम्हें पा सकता है। अभ्यास और वैराग्य ये भगवान में सुदृढ़ रहता है। ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश है। आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। देखो जो जन्मता है वो मरता है, भगवान भी अवतार लेता है, उनको भी जाना धरती में कुछ समय के लिए आया। सच्चिदानंद तन कमाई सिर्फ मृत्यु लोग यहाँ से होगा, कोई और लोगों से ऊपर का जितने भी लोग हैं, जो भी है पुण्य लोग हैं, पुण्य लोगों में कर्मों का फल भोगने की जगह है, कमाई सिर्फ इधर ही होता है। जैसे कलयुग पाप की जड़ और मल ने, इनमें मनुष्यों का मन पापरी हुई समुद्र में मछली बना हुए से त्याग नगर पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला। आपका कमाई सिर्फ उधर पर ही होगा। कमाई जो होता है, पाप और पुण्य जो होता है, वो आपको भोगने का अलग अलग तल बदल इधर महादल रसादल पाताल, ये नीचे का लोग है, तब जग ऐसे ऊपर का भी लोग है। ये कमाई का माती मृत्यु लोग है, इधर भूतल है। मृत्यु आकाश उनके परे देव लोगों में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, तीनों गुणों से मुक्त है। मृत्यु आकाश उनके परे देव लोगों में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, तीनों गुणों से मुक्त है। हर समय सत्य रजतम चलता रहता है। और ये लेकिन शोभना ने बहुत ज्यादा सेवा किया उनका। किस तरीके से सेवा की ये मेरे को पता है, किस तरीके से। हाँ, इतनी सरल से किस तरीके से, जब आपको अचानक यहाँ से भक्ति मार्ग से छुड़वा देते हैं, संसार के गुरु
संसारिक भोग त्रिगुणमय अलौकिक भ्रांति भया है। हाँ अभी बोल रहे हैं। कल भी उसने नॉर्मल नॉर्मल कह रही कि नहीं माँ जी ने बहुत मुझे, मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा स्वप्न धीरे धीरे वो पड़ेगा सबर, किसी भी कहने कहती नहीं माँ जी ने मुझे बहुत शक्ति दी है। मैं रोज सोचती हूँ अरे को इसे ये मेरे को भी बोला उन्होंने कि माँ जी ने बहुत शक्ति दी है। मेरे को जब भी इधर इतनी भीड़ में भी मेरे को सो बना पर ध्यान जाते थे। आज भी आराम से बात की। हाँ बड़ी, कल भी तो थी, अच्छा कल भी बड़ी नॉर्मल थी माँ जी वो। अच्छा। माँ जी उसने इतनी मतलब कि 8 साल सेवा करनी मायने रखता वो ऐसे सेवा नहीं जो कोई आपको नौकर रखता है, कुछ रखता है, उसने खुद किया है। और एक बच्ची नहलाना को भी धुलाना सब कुछ वही करती थी खुद। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी चीज है, ये तो सिर्फ मेरे को पता है। खाना भी हाथ से खिलाती थी। शशि दत्ता ने भी की थी। हाँ शशि दत्ता ने भी किया। बहुत किया था इसने। ये है तो पूर्व जन्म का। वो तो बच्चे की तरह। ये भी ऐसे ही था वो बिल्कुल एक कदम नहीं, ये मतलब उससे भी ज्यादा एक कदम कह रही, एक कदम नहीं चल पा रहे थे, पकड़ के उनको मतलब बाथरूम कराना, पॉटी कराना क्या वेट पर करता था। बेड पर डायपर लगा के आती थी। ये है तो पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का है, आपसे करवा रहे इस जन्म में। ऋणमुक्त हो गया। देखो उत्तरायण का महीना मकर संक्रांत संडे का जगत स्वर्ग हुआ पुण्य, स्वर्ग के क्या ये तो उससे भी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है इंतजार कर रहे थे उत्तरायण का। वो प्रातःकाल सूर्योदय समय उत्तरायण का 6 मैं 70 साल से ज्यादा 70 तक ही रहूंगा, ऐसे बोलता है। ऐसे बोला था। 69 में चला, अच्छा 69 के ऊपर। हाँ, सो के बाद तो बीच में आधी रात को खाना मांगा माँ जी, 1:30 बजे के करीब। 1-1:30 बजे खाया। 1:30 बजे खाया। बेटे ने खिलाया, मांगा था मैंने कुछ खिलाया। मैं तो खाना खाते हुए चले गए। ये रात को 1:30 बजे खाया माँ जी। रात को 1:30 बजे। 1:30 बजे का ये तो फिर पता 5-6 महीने पहले ही उनका 5 साल पहले ही हुआ था। वो वापस तब आ तो गए। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, हमारे सामने तो दिया था। अच्छा आपको हम सबसे तो ज्यादा बैठे पता है। थे, हम तो बैठे हुए थे। वैसे बड़ा मिरेकल ही हुआ। वैसे देखा गया यहाँ का शशि दत्ता का कोई सुनेगा विश्वास तो नहीं करेगा कोई। ये नहीं जो जिसके साथ हुआ है आपको पता है, अगर संसारी को पता चलेगा कोई मानने को तैयार नहीं है। शशि बटा है ना, शशि कितने साल दिए उन लोगों को, बहुत ज्यादा। हाँ कम से कम वो तो बोलते थे 100 मिनट का। लेकिन मेरे को जब पता चला, गीता ने बताया, ऐसे इंतजार कर रहा था किसी को जाने के। देवी देवता ने यात्रा शुरू कर दिया। प्रातःकाल भी हो गए ना, सारी चीजें होगी उधर पर इन्होंने बहुत ज्यादा सहन कर दिया। बहुत ज्यादा जो हर जन्म का जो पापा हमें वो मिल गया। लेकिन जरूरी है उत्तरायण का प्रातःकाल, उत्तरायण का 6 महीने माघ से लेकर में शरीर छोड़ने वाला ब्रह्म देवता कर्म सन्यासी पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। नरक कहते हैं ना, वो यही होते हैं। हाँ यहाँ वो यही सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इससे बड़ा नरक क्या होता है? इससे ज्यादा नरक नरक और क्या? क्या? बिल्कुल वो भी परेशान था। ये चंपा दे। सारी चीज मेरे को पता। मैंने सोचा ऐसे देखो सब कुछ हो गया। दुख जितना दुखालय ये संसार है तो दुखालय। ज्यादा परेशान करते हैं तब करता है, बाउंडोडी करते हैं क्यों कर रहे? तो सुख के लिए बाउंडोडी कर रहे हैं ना। जैसे भगवान ने प्रबंध किया, अगर जीवन निर्वाह नहीं हो रहा, परिवार का पालन पोषण करना परेशानी है, थोड़ा बहुत मेहनत करो, लेकिन दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करना सबसे बड़ी गलत बात है। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। सब जगह ये बोलते हैं, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहो। तो अभी के लोग ना करे, अभी के लोग करने में मरना पर्यंत अनंत चिंता हो से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। बाकी कभी तो कर देखो। आप मन का निरीक्षण हमेशा करते रहो।
बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक। सबसे बड़ा पाप कमाए कमाए पाप कर्म शुरू होता है भोगों से। भोगों का इच्छा है, भोगों में लिप्त रहता है, भोगों में तृप्त रहता है। भोग तो संसार के सुख तो अवनति का कारण बनता है। तुम्हारा सारे पतन का कारण संसार की नदी है, जिसने जो दिया है ज्यादा बिना परिश्रम से भी इनको मिलता है, वो सबसे ज्यादा दान में लगा दोगे। बिना परिश्रम से तो तुम्हें इसलिए ज्यादा परिश्रम नहीं करता, वो पूर्व जन्म के अनुसार जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आए, खाली हाथ से जाना। बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर कर भी तुम्हारा संसारिक पदार्थ तो मिल रहे हैं, फटाफट शुभ कर्म में लगा दो उसको, क्योंकि ये तो सराय है। तुम्हारा मरने के बाद कोई देगा, कोई भरोसा नहीं रखो, वो तो देगा नहीं है, कभी भी नहीं देगा। बाद के लिए सोचो नहीं। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। इस शोभना का तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, आपको पता। वो लिखते हैं जो लिख कर इनको हर एक चीज का पता है। यहाँ से जाना है, ये सपना है, इधर कुछ नहीं रखा। सपने में राजा भिखारी हो जाए, यह कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बना। जागने में लाभ या हानि नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। हृदय से देखो इसको, इस प्रपंच को। अभी तक आप इतनी सालों से आ रहे इधर, कोई गिर ना हमेशा आ रहे, लेकिन आपको खुद पता है आप जागे। आप अभी जागा है, नहीं जागा। जागता तब है, जिसको जागता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी संसार का भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। ये भोगी तो हमारा अवनति का कारण है, हमारा का रुकावट का कारण ही भोग है। जब तुम्हारा बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अपना बच्चे का पालन पोषण कर दिया, कर रहे, तो ना भगवान ने हमारा निमित्त कर रहे। अभी आगे का देखो भी नहीं है, ये बेवकूफी ना करे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आप अपना कुटुंब का पालन पोषण करते परे हट जाए, बिल्कुल भी कभी नहीं सोचना बच्चे के बच्चे बेवकूफी मत करना कभी भी। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा ऋणी है पूर्व जन्म का संतान है, शत्रु मित्र उदासीन। आप उसको देखते रहो, ये बच्चा शत्रु है, मित्र है, उदासीन है। उदासीन तो ज्यादा कुछ करता नहीं है। शत्रु तो माता पिता जितना कुछ मेहनत कर जो कुछ बनाता है, शत्रु भाव से बर्ताव करेंगे, शत्रु बनेगा। शुरू से लेकर आखिरी तक शत्रुता में रहेगा। मित्र तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं करता। मित्र को लिए आप ज्यादा को मित्र भाव से जो संतान है उसके लिए कोई ज्यादा कुछ कमाने का जरूरत नहीं है। पुत कबूत तो क्यों संचय, पुत कबूत तो क्यों संचय, क्यों धन संचय। तुम्हारा पुत्र संतान अगर अच्छा है तो दिन रात मेहनत नहीं करो, एक टाइम का भोजन भी मिले तभी बोलना काफी अच्छा ही है, है ना। ज्यादा वैसे भी ज्यादा खाना पीना सब तामस कर्म में आता है, अधोगति को प्राप्त होगा। तोल तोल कर बोल रहे हैं तुम। ज्यादा भोगेच्छा, अनिच्छा, देवेच्छा, ज्यादा भोगने में सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। मन का निरीक्षण करते रहो, रोज निरीक्षण करो, ये मन आज खुश किस लिए है, पक्का पता चलेगा ये प्राप्ति हुआ तब कुछ है। इसका मतलब प्राप्ति नहीं है, तुम दुखी है। मन चंचल है, कठिनता से वश में आने वाले, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। जो अपना मन को वश में नहीं कर सकता उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है। मन को वश में करना है, संतान के लिए ज्यादा कमाई नहीं करना, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। पुत कबूत कौन तन संचय, पुत कबूत कौन संचय। अगर तेरा बच्चे अच्छा है, कम पैसे में
साधारण मनुष्य के साथ वो अच्छा जीवन गुजारेगा। तो हमेशा गुलामी करते रहो, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते। जिसने भाग दौड़ किया उनका भी चिंता, पूत कबूत कौन तन संजय, पुत्र बिगड़ा है तुम्हारे कारण ही बताया ना। तुम गुलामी कर रहे ना, संसारिक पदार्थों को गुलामी करते रहे। ऐसे करने के कारण ही संतान बिगड़ता है। भूत कबूत कौन तन संजय, कबूत कौन तन से। अगर तेरा संतान का संस्कार अच्छा है, अच्छी तरीके से रहे, कभी भी भोगों के भोगेच्छा नहीं करो। भोगों को साथ लेकर अगर आप बड़ा उन्नति समझेगा, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अवनति होता है, लेकिन संसार में ज्यादा सुख सहारा लिया नहीं है। अपना कुटुंब का पालन पोषण किया, शोभना का एक उदाहरण है, वैसे देखा गया है। उसने सारा संसार का भोग भोगा नहीं है, वो भी नहीं भोगा। जीवन निर्वाह के लिए कैसे भी खुश रहते थे, ज्ञान में रहते, ज्ञान भक्ति ऐसे सब चीजों में शोभना हमें आप लिखते थे, वैसे याद करते अभी शोभना। तो आवाजें लगाते रहते रात को, दिन में को सो जाते थे आदमी, हाँ और रात को इसको आवाजें लगाते रहते थे, मुझे पानी दे दे, कॉफी दे दे, ये दे दे, रात भर करते रहते थे। लेकिन झगड़ा नहीं करते किसी ऋण नहीं, ऋणमुक्त हो। जो आपको जो मिल रहे घर में, जहाँ जो आपका मित्र, आपका पूरे जन्म का ऋणी है, पहचानो। लेकिन भगवान जैसे भी आपको प्रबंध किया, उसी में खुश रहो। ज्यादा पदार्थों का गुलामी नहीं करना। अगर पदार्थ के पीछे भागदौड़ी करेगा, मृत्यु से 12 साल पहले सारे जो तुमने एकत्र किया, लिखा है ना, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। मन का निरीक्षण करते रहे, ये मन आज खुश किस लिए। जो संसार के भोगों का असत्य भोगा सकती है, प्राप्ति हुआ वस्तु को स्वभाव का रखा, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। होता ना, जो मैंने किया है वो संभल कर रहे, आगे योजना बनाए। तुम योजना किसको बना रहे? ये संसार तो एक क्षणभंगुर कर बनाता है। आपने तो अच्छी तरह से देखा है, एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका ना, ये शरीर तुम्हारा ना तुम, ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या है? तुम अपने आप को भगवान का अर्पण करे, ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है, वो बड़ी चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। आपको नित्य अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अभी एक पल का हमको पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपको पता है नित्य परम ब्रह्म का प्राप्ति, हम आगे भी नहीं सोच सकता आगे क्या होगा। लेकिन आपका कर्मों का अनुसार आप यहाँ बड़ा खुश होकर रहते हैं इधर, क्योंकि आपका आत्मा से मिलन हो रहे। आत्मा अनादिकाल से, जबकि ये ज्ञान का युग भी तो नहीं है, कलयुग पाप की जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान है और पूजन नहीं होता। ऐसा कलयुग में राम नामी मनोवंचित बन देने वाला हमारे से करवा रहे करते है ना। हम तो ऐसे लग रहा आपको मिल रहे है ना। ऐसे तो मैं अपना मंदिर में भक्ति करके करा रहे। आपको ये बात पता तो नहीं, लेकिन आप आत्मा तो जानता ही है। आत्मा से मिलन हो रहे। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में, पृथ्वी में, सब जगह सब भूगोल में मैं अपने एक अंश है। आत्मा दो नहीं है, एक ही आत्मा है। सभी अनेक रूप धारण कर रखा। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये ज्ञान आपने पहले आप श्रवण किया भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। कहाँ बोलते हैं सुख से बची हो,
और मित्र से पूछे ये तो कभी सुना भी नहीं होगा पहले। सुख के लिए ये खोज कर रहे हैं। सुख तो नित्य रहता है, सुख जो है नित्य रहता है। नित्य रहने वाली चीज को सुख बोलता है, वो नित्य रहता है परमात्मा में। परमात्मा का प्राप्ति त्याग से। त्याग कर रहे, हर बात का देखो, मेरा फायदा हो रहा है, मेरा फायदा में किसी का नुकसान तो नहीं है। हर समय ये निरीक्षण करते रहो, मनी बाधक है। मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। अभी टोटल पर कितनी समय हो गया आप सबको पता है। आप यहाँ कितने समय के लिए आए हैं। अभी आपका परिवार कहाँ तक हो गया, ये पूर्व जन्म का नहीं है। इनको गुलामी नहीं करना, संसार के पदार्थ से बच कर रहो। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करो, योजना नहीं बनाओ। संसार की उन्नति तुम्हारा अवनति है। सबसे बड़ी चीज है संसार की उन्नति होगा, उस तरफ को देखते रहो। संसार की उन्नति ही तुम्हारा अवनति, और तुम्हारा पतन तो कभी नहीं होना। संसार की उन्नति को देखते रहो, सदुपयोग करो, समय का भी सदुपयोग करो। इसको तो कभी भी संग्रह कर कर रखना नहीं है। पल का पता नहीं है, एक पल में 1000 करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटारो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब है। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, इसी में मिल जाना। ये भगवान ने कृपा करके ये चीजें दिया, शरीर दिया। मैंने सब कुछ जीवन निर्वाह के लिए जल रूप से, अन्न रूप से, औषध रूप से, वस्त्र रूप से मैंने तुम्हारे सामने प्रबंध किया। क्योंकि तुम्हें ये जीवन यात्रा में कोई परेशानी नहीं हो, जब तक तुम्हारा ऋण मुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञान ज्यादा भी हो, प्राप्ति हो, परमात्मा का प्राप्ति हो रहे, ज्ञान उपदेश मिल रहे। ज्ञान का युग नहीं हो कभी। कभी आपने सोचा ज्ञान का युग तो नहीं है इधर, ये राम नाम ही है कलयुग में। ज्ञान का युग तो है भी तो नहीं है बिल्कुल, फिर भी आपको मिल रहा है। क्या समझा इससे? इससे तो आपका आखिरी जन्म समझ लो। आखिरी जन्म में वो ज्ञान का युग नहीं, आपको कहाँ से मिल रहे? क्योंकि मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, जमा हो गया पुण्य कर्म, पाप और पुण्य। जो अपना अपना दूसरों का हित के लिए, पर हित के लिए अपना कुर्बानी मतलब त्याग करना, यही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। दूसरों को हित के लिए अपना हित को परित्याग करना, यही पुण्य कर्म है। ये किसी जन्म में पहले किया है। आपने इतने समय से यहाँ आ रहे, भगवान ने डायरी देख रहे, ये कौन सा जन्म का है? ज्ञान का युग नहीं होकर भी असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन कर रहे हैं। योगक्षेम अभी आपको थोड़ी पता चला, क्या पता आपका ये आखिरी जन्म होगा मूढ़लपन। वृद्धावस्था 70 साल से शुरू है, उससे पहले नहीं। लेकिन कलयुग में थोड़ा जल्दी भी होता है, लेकिन उसके बाद आप देख लेना। अभी मेरा ज्यादातर काम हो गया, हमारा काम हो रहे वैसे निरंतर। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे। योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे। योगी श्रेय का दायित्व, क्योंकि तुम नित्य कर रहे हैं ना। अभी मुझे पता कई लोगों को परेशानी तो है, परेशानी है ये दिन आज होगा या नहीं होगा। मतलब किस तरीके से आप एक तरह तपस्या में पहले 6 दिन था, उसके बाद 3 दिन हो गया, अब 2 दिन हो गया। अगर मैं आपको इधर मिल रहे, आपका हक का है, आपका शुभ कर्म के अनुसार ही मेरे को आना पड़ रहे, मैं अपनी मर्जी से नहीं आ रहे। भगवान ने प्रेरणा दे रहे, तू जाओ मेरे भक्तों के पास। जय 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 जय। ठीक है, मुझे यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन
आपने जब भी परिवर्तन करता है तभी तभी मेरे को तो यहाँ आना बनेगा नहीं। मैं तभी एकांत सेवन है, एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार वल्गमंड काम क्रोध अगर संग्रह को छोड़े हुए ममता रेशम बंद कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है, बस समय समदा बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरे परिवार और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कबों को करता हुआ भी ज्ञान प्रति मेरे प्रसन्नता के कह रही है अविनाशी सीढ़ी को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संगठनों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू ध्यान नहीं देगा इससे ये मार्ग से पट हो जाएगा। अभी तक आपका दिनचर्या जो भी है अपनापन है, भगवान का विश्वास है, उसी विश्वास पर आ रहे। अभी तक मेरे को कोई चीज पता नहीं, आपका भक्ति का बिल से ही शायद नहीं आ रहे। आपका तपस्या भक्ति तो आपका पता है पहले जैसे आपका किसी का भी नहीं हो रहा है। कलयुग है ना, कलयुग में कोई ना कोई बहाना बनता है। या तो निद्रा देवी आता है, निद्रावान आता है, आलस्य आता है, आलस्य निद्रा प्रमाद व्यक्ति श्रेष्ठ तामस कर्म में आता है। अगर बिल्कुल आपको माला हाथ से गिरेगा, ध्यान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, निद्रा आता है, आलस्य प्रमाद व्यक्ति श्रेष्ठ तामस कर्म में आता है। फिर आपको धीरे 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 करता भक्ति कम होगा। भक्ति कम करते 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 आपका ये जो दिनचर्या जो आपका तब है ये तपचर्या में अभी आप तब कर रहे, लेकिन भक्ति पहले जैसे आपको सबको पता है, पहले जैसे भक्ति किसी का भी नहीं हो रहे, भक्ति नहीं हो रहे, लेकिन संसार में नहीं उलझ रहे, वो भी तो भक्ति है। अगर कहूँगी अगर हठपूर्वक 1 घंटा आधा घंटा कुछ टाइम आप राम नाम रटा लगा परिश्रम कर रहे, इतने साल के बाद परिश्रम कर भक्ति कर रहे, अब परिश्रम ना करे, कपड़ा पुराना हो गया, पतला हो गया, ज्यादा रगड़ने से ब्रश करने में फट जाएगा, अभी फटने नहीं दो। सबसे सरल उपाय वही है, आलसी निद्रा ना करे, चुपचाप बैठो, मन का निरीक्षण करते रहो ये मन जाता कहाँ है। जब मन राम नाम में जाएगा, गिनती कर कर ही करना। जितने भी मेरे से गिनती कर कर करते हैं, बहुत साल के बाद समझ लो वो काम से गया। 25-30 साल 25 साल से करने के बाद अभी पूछने का मतलब क्या है? गिनती करना, समझ लेना हालत खराब हो चुका अभी गिनती ना करे, चुपचाप बैठकर मन का निरीक्षण करो। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है। जबरदस्ती नहीं करो, अभी कर ही नहीं सकता। मन का निरीक्षण कर दो, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन से अभी हो नहीं रहे, जबरदस्ती करने में पुराना कपड़ा फट जाएगा, फटेगा, फटने का मतलब है चल ही नहीं सकेगा। सत्संग में आपको बोला जबरदस्ती नहीं करो, आपका उन्नति का चिन्ह है। भक्ति अपने आप हो रहा अनायास से कर जाएगा। करो नहीं, करने वाली चीज तो नहीं है, वो तो बहुत साल हो गए, अभी तक भी आपको परिश्रम कर रहे, माला नीचे गिर रहे, थकावट आ रहे। भक्ति में थकावट इतनी साल के बाद हो रहे ना, मैं आपको बोला भक्ति बिल्कुल ना करे, फट जाएगा कपड़ा, इतना पुराना हो गया शरीर। अभी तक जब तक शक्ति है शरीर में, शक्तिशाली को याद करने के लिए शक्ति होगा तभी करेंगे। फिर कम टाइम थोड़ी है, बहुत साल हो गए आपको बताते हुए। आप भक्ति नहीं कर रहे, तपचर्या में क्या होता है, आपको रिद्धि सिद्धि बहुत सारा चाहत का हकदार बन जाता है। स्ट्राइक हो गया, हंगर स्ट्राइक कर दिया, भगवान देखते चलो दे ही दो इनको, इसने बड़ा तपचर्या में। लेकिन असली जो भक्त अपनापन है, अनन्य भक्ति जो करता है अपनापन कर कर, वो भूल कर भी कोई चीज की तरफ ध्यान ही नहीं करेगा। भक्ति में धोखा है, तिरस्कार है, तो छल कपट कर रहे, छल कपट नहीं करो, शिशु पुत्र बन जाओ। शिशु को क्या चाहिए वो माता पिता को पता है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। भगवान
भगवान जो जो कर रहे हैं वो आपका हित के लिए कर रहे हैं। धन संपत्ति पुत्र संपत्ति विपत्ति जो जो दे रहे भगवान आपके साथ शत्रुता तो नहीं है ना, आपका हित के लिए दे रहे। लेकिन आप उसमें आप होशियार ना बने, ज्यादा बुद्धिमान ना हो। मेरे को ये से भगवान बोलते ये कमाल है तेरे, मेरे साथ धोखा कर रहे बेटा, साथ साथ रहते रहते तू धोखा कर रहे मेरे साथ। ठीक है तेरा हट है तपस्या में मैं दे देते, बाद में मेरे को दोष नहीं देना। याद करना जिस टाइम तूने कोई भी खर्च कर कर मांगा है डायरी में नोट करना, तुम भूल ना जा। मैं तो भूलता नहीं है, तूने मेरे से हट कर कर मांगा है। खट्टी योगी ध्यान योगी एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ अहंकार वेलगा मंडगाम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए मंदार है शाम दंता कारण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव कई होती होते हैं। इसे पुरुष को ना सुख सदाता है न इच्छाएं हो गए ना, वरना भगवान मेरे को अभी भी इच्छा है। बस समय समदा बुद्धि से युक्तोत्तर मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों करता हुआ मेरे ज्ञान में हमेशा रहता है, एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होगा। क्या आप पहले जी से अभी नहीं है ना, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को एक से पता चलता है ये संसार शून्य है। अभी नहीं, बहुत बचपन से मैं अकेले में 3 साल का बाद लोग बोलता है ना याद नहीं है, मुझे याद है क्योंकि मैं एक रस बढ़ जाता था, कारण नहीं ममता से रहता अहंकार से रह सुख और दुख का प्राप्ति में समम और क्षमावान निरंतर ध्यान में मग्न इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला दृढ़ सही वाला मन व बुद्धि को मुझ में लगाता है। तो आपको शून्य लगता है, बोले तमाशा देखो कैसे शुरू हो रहे। बड़ा भोजन अच्छा खाया, किसी ने भी संसार में उलझना शुरू हो जाता है ना, तब नोट करना मैं इस संसार में कैसे उलझा। तुम कटपुतली लिए बिल्कुल, मैं तुम्हें नचा रहे संसार में उलझ कर। आपको सबको पता मैं अपना घर का एक आंगन से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे ये नाटक पता चलता है। ऐसे हम वैभव छोड़िए जीव ईश्वर का अंश है, सारे गुण उसमें होता है, लेकिन गुणातीत है तो गुण को देख नहीं रहे। एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलगमंड काम क्रोध अगर संग्रह को छोड़े हुए मंदार श्रम बंद कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। इससे पुरुष को न शोक सताता है नहीं चाहिए। आपके पास भूत प्रेत नहीं, आप आपको देखकर डर डर का पागल हो जाएगा, भागेगा। भूत प्रेत निकट नहीं आएगा, आपको देखकर डरेगा भूत प्रेत। कभी सुना भी है भूत प्रेत तेरे निकट आने की इतनी हिम्मत कैसे पड़ा? डर लगता है कभी किसी टाइम भी जीवन में? डर का रंडी चिड़ी काट कर आता है इधर, ऐसे नहीं होता। आप ना भली वस्तु पाकर खर्च नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शौक नहीं है। मन को निरीक्षण करते रहे तो आज कुछ कैसे भली वस्तु पाकर खर्च नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शौक नहीं, बुरी वस्तु पाकर शौक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल जान, निश्चल बुद्धि में आ गया ना आप। भली बुरी का भली वस्तु का खर्च हो रहे ना, मतलब धोखा दे रही है। मैं हमेशा भली वस्तु का खुश मत चंदा लगा देते, इतनी खुश किस लिए हो रहे। समाधान में जो अपना मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। समाधान है ना, भली बुरी वस्तु को मन को देखकर मन का धोखेबाज है, छल कपट करता है। मन का मरण होता नहीं है, जीते हुए मुक्त है। मरने से पहले काम क्रोध आदि को जीत ले वो सुखी है, देख रहे ना। मरने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं वस्तु सुख, जो अंतरात्मा में सुख है चैन और आनंद अनुभव करते हैं वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाए। क्या इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों को लात मारे, लेकिन देवता तो आपको नाच नाच कर भोग प्रबंध कर देते हैं। नृत्य करता ही ले लेना अरे तू इतनी हद क्यों कर ले, चलो ले लेते, आगे नहीं आना खबरदार। तो नित्य मेरे को आपको सब भक्तों को नित्य नया रखेगा। अभी आपको नित्य नया नहीं रख रहे, मैं देख रहे। नित्य नयापन में होगा
सामने देवता विनती कर कर आरती उतार कर 56 भोग प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन आप संसार का परलोक संबंधी सभी भोग अभिलाषों से वैराग्य को प्राप्त होगा। तब बोले जाग रहे। अभी आपने जागना शुरू नहीं किया, जागेगा जब दायरा बुद्धि इस मोह रूप दंडल को पार हो जाएगा। उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला। अभी ऐसा हुआ नहीं ना, सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त उल्टी सी लगेगी। अभी उल्टी तो नहीं आ रही है किसी को, आ रही है किसी को नहीं आया पता। इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आपको पदार्थ से कुछ नहीं होता। कमजोरी आपका आसपास कैसे आएगा? आटम बम हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शक्तिशाली आप है। जब तेरा बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस मोह रूपी दलदल है अभी, उस पार हो जाएगा। उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। सभी आप मेरे को बोल सकते हैं मुझे इन चीजों से अभी मोह नहीं है, पहली वस्तु का खर्च नहीं है, ये रोज करते हैं। ये लाइन तो याद करो, रोज करते हैं। कौन कौन कर रहे हैं? पहली वस्तु आपका करेंगे आपका हाथ बेशक नीचे होगा, मुझे पता चलता है। भली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शौक नहीं है। जबकि बुरी वस्तु में आपका ज्ञान का प्राप्ति होगा, विनय होगा, परमात्मा का ध्यान होगा। जितनी परेशानी उठा रहे उनका वो बहुत आगे बढ़ रहे, क्योंकि तू गुलामी तो नहीं कर रहे ना। भली वस्तु का खर्च नहीं है, बुरी वस्तु का शौक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चय ज्ञान आपका पूर्व जन्म के अनुसार आपको सारा दिन आपको अच्छा रखेंगे। तभी बोले इतना करने का जरूरत नहीं, मैं इसको लात मार रहे तेरा इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग अलावा सब से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तभी भी आपने सब कुछ त्यागने के बाद आप नित्य नयापन में रहेगा। तो तुम भगवान का निकट है, तुम्हारा परम धाम तुम्हारे आंगन में आ गया। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह कोई सोते खाते पीते परम धाम का। अभी आपने परम धाम का अनुभव किया? किसी ने नहीं किया। लग रहा है कभी मैं शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते, वो वस्तु सुखी है जो अंतरात्मा में सुखी है, चैन और आनंद अनुभव करता है। कोई योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया। अभी तो मैं आ तो रहे, भगवान ने आपके लिए प्रबंध किया ना। मुझे इसी लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य की प्राप्ति है, ये सबसे ज्यादा साक्षी यही है। बल्कि 1000 करोड़ों बार बोलने से भी मानता नहीं, इनको पता है क्या हो रहा है। मुझे संसार का किसी चीज को मेरे को यहाँ तो आना पड़ रहा है, ये समझ नहीं आ रहे क्यों आ रही है, मेरे को भी नहीं पता। आ रहा है ना वैसा, लेकिन किसी टाइम अभी आपको देर हो गए उठो इसलिए शरीर तो देखो देवी देवता हर टाइम खिलाते रहते, क्यों मैं इतनी गलती है मेरे को हर टाइम खिलाना प्यार करना, अच्छी तरीके करना। हर परम धाम का दिव्य धाम अनुभव होता है हमेशा। आपने कभी सोचा नहीं है ना मेरे को दिव्य धाम का अनुभव भी है। हर टाइम कोई ऐसे समय नहीं किसी ने अनुभव नहीं किया। मैं आपको बता रहे, आपका नित्य भगवान के साथ आपका योग में जो आपको नित्य परमात्मा का, बेशक आप वेदा भी बोलने का भी जरूरत नहीं है। उनका अस्तित्व मात्र भी आपको अनंत नित्य अनंत में आएगा। कर देखो।